हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम स्वामी ब्रह्मानंद प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 जो 60 में हुई है उसका पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो उसमें ये जो भी नवोदय में बैठने वाले बच्चे हैं, सैनिक परीक्षा उनकी आगे है 21 तारीख को, तो सब इसको ज़रूर लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना क्या वो स्कोर कर पा रहे हैं, कौन से टॉपिक उनके कमज़ोर हैं, तो उसको लेके देख सकते हैं कितना क्या स्कोर पर कर पा रहे हैं, अपने आप को जज भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसके आंसर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला पोर्शन था आकृतियों वाला। आकृति में जैसे कि पहला पता है हमें लुप्त वाली आकृति ढूंढनी है, तो इसमें से तो सीधा देख सकते हैं कि हमारा ये जिस तरह से इसका हम देख रहे हैं संबंध, ऐसे इसका देखेंगे तो ये हमारा यहाँ से सटा हुआ आना चाहिए। तो जैसे कि ए नंबर हमारा सीधा सीधा बैठ रहा है, इसमें ए नंबर आ जाएगा। और दूसरे वाली में देखेंगे तो इसमें हमारा डी नंबर बैठ रहा है, सीधा सीधा डी नंबर। और इसमें देखें तो हमारा इसका संबंध देखें तो हमारा इसका संबंध नज़र आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से ये ऊपर, जैसे ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ऐसे ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये नीचे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। और ये काला गोला तो पहले ही दिख जाएगा। और इसमें देखें हम तो ये हमारा बनना चाहिए पूरा, और इस तरफ ये काला यहाँ है तो इसका अपोजिट यहाँ होना चाहिए, यानी कि यहाँ काला होना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो नीचे ही बैठ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा ना, ये होगा, बस इसी में है ऊपर की ओर, ये वाला हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे यहाँ से शुरू करें तो इस पर हमें ढूंढना है कि जैसे पहले इस पर क्रम चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें ध्यान देंगे तो ये पहला था गोला था, फिर इसके बाद ये दोनों आए, इसमें एक काला वाला, एक मतलब बिना भरा हुआ, तो और फिर अगले वाले में देखें तो एक और बढ़ गए। तो यहाँ से देखें तो काला वाला यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ, और ये यहाँ। तो फिर अब देखें तो ये एक बढ़ रहे हैं, दोनों एक एक बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा एक एक दोनों बढ़ना चाहिए। तो इसमें तो बढ़ रहे हैं यहाँ से, लेकिन इसमें 4 ही हो गए, 3 ही होने चाहिए, क्योंकि 2 ये हैं तो एक एक बढ़ पाएगा, तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं। तो ये देखो 3 काले और 3 उस तरह के, तो ये हमारा चौथा नंबर डी नंबर हो जाना चाहिए। इस तरह से इसमें देखें तो इसमें तो हमारा तो ये ऊपर आएगा, ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर नीचे आना चाहिए। तो नीचे देखें इस एक में ही मिल रहा है, तो हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें हमारा बिंदु से देखें तो ये ऐसे जा रहा, फिर ऐसे, मतलब कि ये बिंदु ऐसे घूम रहे हैं, और ये एक जगह काला हो जा रहा है, काला एक जगह सफ़ेद हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये पैटर्न बन के ये यहाँ आना चाहिए, काला गोला ये यहाँ जाना चाहिए। तो ये इसमें इन दोनों में ये दोनों तो होंगे ही नहीं, और ये सफ़ेद बिंदु के बाद काला बिंदु आना चाहिए, तो बी नंबर होना चाहिए। कि ये इस तरह का है तो इस तरह का इंटरफेस बन रहा है, तो फिर इसी तरह का आ गया तो फिर इसी तरह का बन जाएगा, बस बी नंबर। तो इसमें देखें तो ये किस में बैठेगा, फिर इसमें हमें ये रेखाएं देखनी होती हैं, इनको बड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो इन्हीं में थोड़ा सा गलती हो जाती है, बच्चे गलती करते भी हैं अक्सर। इसमें देखें ये जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, और बाकी इन दोनों में तो ये फिट बैठेंगे नहीं, तो हमारा पहले नंबर हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें बड़ा सावधानी से देखना होगा उसमें, क्योंकि ये लाइन देखें तो ये लाइन छोटी सी, तो इसमें बड़ी है, तो ये तो नहीं होगा। और ये भी देखिए इसमें ये यहाँ बैठेगी नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और यहाँ आगे देखें तो आगे इसमें देखें है तो उतनी ही, लेकिन क्या देखें कि इसमें ये वाली लाइन बहुत छोटी है, ये वाली यहाँ बैठनी चाहिए, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। इसमें देखें तो ये, हाँ ये परफेक्ट हो पा रही है, ये उतनी ये भी है, उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है, इसका मतलब ये सी नंबर हो जानी चाहिए, डी नंबर भी नहीं होगी कहीं से, इसमें यही होगा। तो यहाँ से ये डी नंबर, और इसमें हम बैठाएंगे तो यही फिट बैठेगी और कोई नहीं, तो इसका ये हो गया। अब इसमें अगर देखें तो इसमें ये तो होगा नहीं, ये भी इस तरह का इंटरफेस बन नहीं रहा है इसमें, ये भी नहीं होगा ना, ये बस ये बचा दूसरा पी नंबर, यही हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें 2 ये इस तरह के बनने चाहिए, तो ये तो छोटा हो गया इसमें, जबकि बड़ा है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखें तो इसमें बैठ तो रहा है, इन सब में भी बैठा के देखें, इसमें देखो ये गोला इधर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें ये उल्टा दे दिया कि बस यही फिट बैठ रहा है, ये देखो दोनों इधर फिट बैठ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो। इसमें देखें
तो ये हमारा स्टार, फिर इसका आधा, ये त्रिभुज का भी आधा बन जाएगा, बस ये ब्लैंक मतलब कि वाइट हो जाएगा, अभी इसमें काला है। तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए, इसका आधा हो रहा है इसका, तो इसका भी आधा ये पहले ही वाला ऑप्शन हो जाएगा बस। मतलब इनमें क्या देखा जाता है कि जिस तरह से पहले का संबंध दूसरे से ऐसी, तीसरे का संबंध चौथे से होना चाहिए, तो इसको भी ऐसे घुमाएंगे तो पहला वाला आ जाएगा। इसमें देखें हम, तो इसमें ये है हमारा, और फिर ये अगर ध्यान से देखें तो ये डॉट डॉट से बन रहे हैं आकृति। तो इसको उसने कैसा, गोला तो जो कहते हैं, इसको ऐसे घुमाया है, इसको ऐसे, तो ये यहाँ आ जा रहा, तीर को यहाँ से यहाँ लाया है, ऐसे घुमा रहा है। तो ऐसे ये है, तो ये जो कहते हैं रहना चाहिए, जैसे इसमें गोला जो कहते हैं, इसको ऐसे मतलब कि इस तरह का आ जाना चाहिए, और ये जो कहते हैं रहेगा। और चूंकि ये डार्क है तो अब लाइट में मतलब डॉट डॉट में आने चाहिए ये आकृति, तो बाकी इनमें कोई भी नहीं है, ये थोड़ा सा डार्क है इसलिए ये नहीं होगा, ये डॉट डॉट में दे रहा, तो ये पहली वाली होगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पहली वाली हो जाएगी। तो इसमें त्रिभुज बाहर है, त्रिभुज में ये है थोड़ा सा बिंदियां हैं, तो अंदर बाहर हमारा चतुर्भुज था, तो बाहर चतुर्भुज है और अंदर त्रिभुज, मतलब कि यहाँ पहले से दूसरे का संबंध देखें तो त्रिभुज बाहर था वो अंदर हो गया, और चतुर्भुज अंदर था वो बाहर आ गया। ऐसे इसका इसमें देखें तो त्रिभुज अंदर है वो बाहर आ जाना चाहिए, जो वृत्त अंदर बाहर है वो अंदर हो जाना चाहिए, और वो भी वृत्त में मतलब छायांकित था, तो वृत्त छायांकित ही होना चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे तो डी नंबर हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा, हो गया होगा आपका। और अगर इसमें इसकी बात करें तो इसमें तो हमें वो देखना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब तो बहुत सिंपल होती है कि पलटा के देखेंगे हम, पलटा के देखें तो ये हमारे तीनों तीर इस साइड हो जाने चाहिए, तो इस तरह से बी नंबर हो जाना चाहिए। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं, इसमें जो भी आपको कमेंट डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उसका। तो इसमें देखें तो इसमें लाइक है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा हमारा, इस तरह से पहली हो जाएगा, बाकी और कोई नहीं। इसमें देखें तो ये भी ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये इस तरफ को आएगा तो ये डी नंबर हो जाएगा। इसमें देखें तो इसमें भी ये मतलब यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ इस साइड पहुँचेंगे, तो ये हमारा इस तरह से किसी में नहीं दिख रहा है इस तरह का इंटरफेस सिवाय हमारा सी के, तो सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। कागज वाली आकृति थी, कागज मोड़ने वाली, तो ये यहाँ पे बन रहा है, तो हमारा इस तरह का तो इंटरफेस हर सभी आकृति में ऐसे ही होना चाहिए। तो इसमें देखें तो इसमें तो है नहीं, इसमें इस जगह, तो ये हमारा इसमें हम चेक करें तो ये अगर ऐसे है तो ऐसे पलटाएंगे तो यहाँ भी इस तरह का त्रिभुज बनेगा जब, और हम इसको इस तरह से पलटाएंगे तो ये त्रिभुज हमारा पलट जाएगा, इस तरह का दर्पण वाला बनेगा, इस तरह ऐसे ऐसे। तो ये हमारा ये पहला नहीं बल्कि सी नंबर होगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखें तो इस तरह का इंटरफेस केवल हमें इसी में दिख रहा है और किसी में नहीं, तो ये बड़ा हमारा ये सही हो जाएगा, ये पलटेगी तो हमारा ये आ जाएगा। इसमें देखें तो इसमें तो बीच में कोई है नहीं, तो बीच में तो कुछ आएगा ही नहीं, बस हमारा बी हो जाएगा। अगली वाली में देखें तो अगली वाली में हमारा ये यहाँ कट रहा है, तो आगे भी हमारा इस तरह का यहाँ पे पलटाएंगे तो इस तरह का यहाँ आएगा, यहाँ तो पहले ऑप्शन हो जाएगा और कोई नहीं। आकृति बनानी थी इससे मिला के, तो ये इससे मिला के हमारा कोई नहीं, बस यही चौथा बनेगा और कुछ नहीं। इसमें देखें तो इसमें सीधी सीधी ये बन रही है बी नंबर, ठीक है। और इसमें देखें तो इसमें हमारी सीधी सीधी ये दो अगल बगल हो जाएंगे, ये पहला बन जाएगा। इसमें देखें तो इसमें सीधा सीधा जो है दो ये और ये, तो ये बन रहा हमारा, ये इधर ये लग गया, ये दो उधर, ये बगल वाला इधर, तो ये डी नंबर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें कौन सा हमारा डी नंबर। ये इस तरह की आकृति इसमें दिख रही है तो ये वाला हो जाएगा। इस तरह की आकृति इसमें दिख रही है पहले वाले में, तो ये वाली मतलब छिपी आकृति देखनी है इसमें, तो इसमें छिपी आकृति देखनी है, तो इसमें इसी में नहीं है। ये इसमें देखे तो ये इसमें बन रही है, इसमें देखे तो ये पहले में बन रही है, छिपी आकृति होंगी जाएंगे इस तरह से। हमारी ध्यान से देखना पड़ता, आराम से आ जाती हैं, बस रिलैक्स माइंड होके आप करेंगे सब आ जाएंगे, बहुत सिंपल होती है। इसमें देखें इसमें हमें ढूंढना है अलग आकृति, तो अलग आकृति देखें तो अर्धवृत्त के अंदर अर्धवृत्त है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, गोला के अंदर गोला है। इसमें जबकि षष्ठभुज है तो षष्ठभुज के अंदर षष्ठभुज होना चाहिए, जबकि ये नहीं है, ये चतुर्भुज है, तो हमारे हिसाब से ये हो जाना चाहिए पहला नंबर। इसमें देखें तो ये सब घुमा फिरा के
ये सब आकृति हमें प्राप्त हो जाएंगी, ये भी प्राप्त हो जाएगी, ये भी प्राप्त हो जाएगी। बी नंबर थोड़ा सा अलग लग रही है, अगर इसको घुमाएंगे तो बी नंबर इसमें लफ्ज होगा, यही सही होगा। 35 नंबर देखें तो 35 नंबर में तो ये दिख ही रहा सबसे अलग है, और 36 नंबर में देखें तो यही सबसे अलग दिख रहा है, बाकी में सब संख्याएं, इसमें विषम संख्याएं हैं। इस वाले में समान आकृति देख रही है, तो इसमें देखें तो ये हमारा सी नंबर सीधा सीधा दिख रहा है उसके जैसा। इसमें देखें तो ये वाली सुई लंबी है, तो इसमें देखें ये बिल्कुल नहीं, ये वाली सुई लंबी है, ये वाली नहीं, इसमें ये वाली लंबी, ये यहाँ आनी चाहिए जैसे कि इसमें दिखाया गया, तो इसमें ये वाली, ये तो बहुत ही सिंपल होती है, तो आप सीधा सीधा देख के कर लेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं। 40 का ये ठीक है, 40 में इसमें आप देखें तो सेम ही तो देखना है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सवाल के लिए अलग से चाहे हल करवाते हैं। गद्यांश देखें तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसके उत्तर दे पाएंगे। जैसे कि पहला, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है वायु। वायु पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है क्योंकि इस पर जीवन यापन संभव है, ये इसलिए अनोखा ग्रह है। वायुमंडल सहायक है, पराबैंगनी किरणों को रोकने से मौसमी घटनाओं के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए, तीनों के लिए जिम्मेदार सहायक है, तो ये उपरोक्त सही भी होना चाहिए। बिना जीवन संभव नहीं है, तो वायुमंडल के बिना जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल ही मौसम संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है सब कुछ, तो केवल वायु अकेला नहीं, वायुमंडल के बिना जीवन संभव नहीं, तो ये वायुमंडल होना चाहिए। इसमें अनोखा के लिए विचित्र शब्द है। इसमें देखें तो दो अच्छे गद्यांश आए हैं, आप पढ़ेंगे तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, मन लगा के पढ़िए, बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, कुछ ज्ञानवर्धक भी, जानने वाले भी। तो घोड़ों को क्या पसंद नहीं है, तो घोड़ों को कड़वी चीज़ें, लास्ट में वह कड़वी चीज़ों से दूर रहते हैं, कड़वी चीज़ें नहीं पसंद। धरती पर की आँखें अपेक्षाकृत अन्य जानवर से बड़ी है, तो घोड़े के बारे में बताया गया, तो घोड़े में पढ़ोगे, घोड़े की आँखें सबसे बड़ी होती हैं जितने भी जानवर हैं उनमें सबसे, तो कह रहे कि अपेक्षाकृत सबसे बड़े हैं, तो मतलब कि घोड़ा। मादा घोड़ों के दांत 36 होते हैं, इसमें लिखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सक्रिय का अर्थ नहीं है, कौन सा शब्द सक्रिय का अर्थ नहीं है, तो सक्रिय का अर्थ, जैसे कि सक्रिय मतलब क्रियाशील, लगातार, ऊर्जावान मतलब अस्थिर, लगातार के, मंद, ये नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। अगला, घोड़ों में विशेषताएं पाई जाती हैं केवल इसे छोड़कर, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने जल्दी पढ़ा कि विशेषताएं पाई जाती हैं, ये नहीं पढ़ेंगे कि इसे छोड़कर, यानी कि यह विशेषता नहीं पाई जाती, ये बस ध्यान देना है, बाकी सभी विशेषताएं इसमें। घोड़ों कभी 3 विशेषता है, यानी कि एक विशेषता नहीं है, तो इसमें घोड़ा कभी किसी को परेशान नहीं करता है, बिल्कुल सत्य है, विशेषता पाई जाती है इसमें। घोड़ों में पित्ता से पाया जाता है, तो ये हम इसमें देखेंगे, तो गद्यांश घोड़ों में पित्ता से नहीं होता, तो ये विशेषता नहीं होती है। बाकी घोड़ों का लाल रंग, सफेद रंग सब होता है, घोड़े की चाल ये होती है, तो इसका मतलब सी नंबर हो जाएगा। तो हमें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है गद्यांशों को, जल्दबाजी नहीं करनी है। अक्सर होता है कि जल्दबाजी में करके हम गलत कर जाते हैं। जैसे ये वाला है, ये बड़ा है हमारा बढ़िया छेद है, इंटरेस्टिंग। किसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन निर्माण कार्य पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का ऊपरी व्यास निचले व्यास से कम है, जैसे कि दिया गया है कि आधार का व्यास है इतना 14.3, और ऊंचाई शीर्ष वाला व्यास है इतना, तो ऊपरी व्यास जो है कम है आधार वाले व्यास से, तो कम आना चाहिए। कुतुब मीनार के संपूर्ण निर्माण में प्रयोग किया गया है तो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का, ये दोनों हो जाएंगे। शहर का शानदार दृश्य हमें सबसे ऊपरी मंजिल से, 5वीं मंजिल से, ठीक है, सबसे ऊपरी मंजिल 5वीं। निर्माण शब्द का विलोम शब्द ध्वस्त, निर्माण मतलब बनाना किसी चीज को, ध्वस्त मतलब बिखारना, अपोजिट पहुंच रहा था वो। और इसमें कह रहे हैं कि लेखक का काम बहुत सी बातों में मधुमक्खियों से मिलता है। लेखक काम किससे मिलता जुलता, मधुमक्खियों से, ठीक है, मक्खियों से, मधुमक्खियों से, सी नंबर। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह के लिए जाती हैं, इसे छोड़कर, कहाँ छोड़कर, गंदगी में छोड़कर। बाकी जंगलों में, बागों में, फूलों में, तो जंगलों बागों में फूल होते ही हैं, तो वहाँ सब जगह जाती हैं, गंदगी में नहीं जाती हैं। ध्यान से पढ़िए, इसमें भी वही था, केवल इसे छोड़कर सब जगह जाती हैं। अच्छा, हमारा विशेषण शब्द है, जैसे कि इसमें गद्यांश में आया, वो उसी के बारे में पूछता है, तो ये अच्छे शब्द वो था, तो अच्छे का मतलब अच्छे लेखक बनना चाहते हैं, तो ये अच्छे मतलब कि नाउन के जस्ट पहले आया तो वो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है। चक्कर का समानार्थी, चक्कर का मतलब
समान अर्थी मतलब उसी के समान समान अर्थ देने वाला। तो चक्कर का मतलब घूमना, घूम जाना। तो आना जाना, तेजी से चलना नहीं बल्कि संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता होती है। तो वैसे हमारा इसमें तो यह तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता है, तो उनके मधुमक्खियों के मधु में होना चाहिए। तो केवल मधु, उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता है, वैसे मधुमक्खियों के मधु में होना चाहिए। तो मधु में दे रखा तो ये हमारा C नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पेपर हो गया। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।